डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। जॉन डॉल्टर एटॉमिक थ्योरी ने एटम्स की थ्योरी के बारे में बताया। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस हुआ हमारे एटम्स के बारे में, तो हुआ बच्चे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद जो मेन पोस्टुलेट हमारे सामने आया कि किसी भी एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होगी, वरना अपने बच्चे बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना है कि प्रोटॉन्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आया कि एटम जो हमने स्फेरिकल कंसीडर किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, और इसके बाद जो साइंटिस्ट के माइंड्स के अंदर आया कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी एटम के अंदर वो किस टाइप का होने वाला है। बिकॉज आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर पढ़ लिया कि एटम किस टाइप की कंपोजिशन को रखने वाला है। तो आपने बोला कि एटम किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट होने वाला है और किसी भी एक गिवन सब्सटेंस के टोटली एटम जो क्या होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं। तो इसके बाद बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने से ये क्लियर हुआ, प्रोटॉन्स हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, प्रोटॉन डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट रदरफोर्ड एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट थॉमसन। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मुझे ध्यान देना है आपने थॉमसन ने की। जे थॉमसन साइंटिस्ट आए उन्होंने की। इसके बाद आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था कि इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो साइंटिस्टों का प्रपोजल था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है किसी भी एटम के अंदर वो किस टाइप का होगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर के एटम ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जो फर्स्ट थ्योरी आई वो थी साइंटिस्ट जे थॉमसन की। तो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया और इसी प्लम पुडिंग मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल का नाम भी देते हैं। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है, वाटरमेलन मॉडल के अकॉर्डिंग मैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाला हूँ और उसके साथ सेम जो प्रोसेस रहेगा वो बिल्कुल प्लम पुडिंग मॉडल भी आप उसको सेम कंसीडर करके चलोगे। तो बच्चे ध्यान देना है, जो हमने पढ़ा कि किसी भी एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए साइंटिस्ट थॉमसन ने क्या बोला कि जिस टाइप से किसी भी वाटरमेलन के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज रेड पार्ट, ओके, और इस रेड पार्ट के अंदर आप सभी बच्चों को पता है ब्लैक सीड्स को इम्बेड कर रखा होता है। तो जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट थॉमसन ने बताया कि जिस टाइप से एक वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑन दी सेम वे किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला गया कि जैसे उस वाटरमेलन के अंदर सीड्स को इम्बेड कर रखा होता है, उस रेड पार्ट के अंदर इम्बेड कर रखा होता है, ऑन दी सेम वे किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को उस पॉजिटिव पार्ट के अंदर इम्बेड कर रखा होता है। ये बात जे थॉमसन ने बोली। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया जे थॉमसन मॉडल के बाद, थॉमसन मॉडल के द्वारा, वो था कि किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट जो होता है वो हमेशा ही सेम होता है। मतलब जितनी क्वांटिटी पॉजिटिव पार्ट की होगी उतनी ही क्वांटिटी नेगेटिव पार्ट की होगी। मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज इट हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड सेम नेगेटिव चार्ज। तो ये बात बेटा जे थॉमसन मॉडल के द्वारा बोली गई। ऑन दी सेम वे अगर आप प्लम पुडिंग मॉडल के साथ इसका कंपेयर करना चाहते हो तो प्लम पुडिंग मॉडल के साथ जिस टाइप से हमने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया है बिल्कुल सेम आप डेफिनेशन प्लम पुडिंग मॉडल के लिए दे सकते हो। क्लियर? तो जे थॉमसन मॉडल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे निकला, बिकॉज आप देखोगे इसके बाद हम जो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप देखने वाले हो यहाँ पे कि जो जे थॉमसन मॉडल ने बोला कि एटम हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यही बात इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पढ़ेंगे कि जे थॉमसन मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, थैंक यू।